अभी मैं आपको इस छोटा सा इस बम के बारे में बता दूं। सर हाँ। इफ़ आई मे, ये बॉम्ब की बात अभी बस सर उससे जस्ट पहले मेरे को एक चीज़ स्ट्राइक कर रहा था, वो आपने जो मेंशन किया कि 15 सूटकेसेस पकड़े गए अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। सर अमोनियम नाइट्रेट को अगर ये 15 सूटकेसेस में डाल करके लोग ट्रेन से या लेट्स से मेट्रो से शिफ्ट करने की कोशिश करें, तो क्या चांसेस हैं, आज का हमारा मैकेनिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है कि ऐसी चीज़ें डिटेक्ट हो सकती हैं? ये डिटेक्ट हो सकती हैं, लेकिन आप देखिए इसको ऐसी जगह रखा जाता कि ये डिटेक्ट नहीं नहीं होता, होता। और वो भीड़-भाड़ वाली जगह होती, तो डिटेक्ट नहीं होता। किसी एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश में पकड़े जाओगे, आप रेलवे स्टेशन में घुसने से पकड़े जाओगे, आप अगर मेट्रो में घुसने जा से पकड़े जाओगे। सर रेलवे लेकिन स्टेशन में कैसे पकड़ा जाएगा? क्या अमोनियम नाइट्रेट डिटेक्ट होगा या बिल्कुल उसका बिल्कुल जो पूरे का पूरा उसका सर्किट डिटेक्ट हो जाएगा ना, अगर अगर आप उसको सीटी स्कैन से वो कैन के अंदर यस। डालेंगे। स्कैनर? आपको इतना बड़ा सूटकेस ले जा करके हमारे जो वहाँ पे सुरक्षा तंत्र के लोग हैं, आपको थोड़ी आप कोशिश करो नहीं जाने देंगे, बोलेंगे आप इसके अंदर डालिए। उसके अंदर डालते ही उसका पूरा सर्किट आ जाएगा नज़र, आपको पता है। लेकिन बस स्टैंड्स में शायद खतरा बस है। मैं स्टैंड इसीलिए में कि लोगों को पता चले कि कहाँ खतरा है, हाँ, क्योंकि ये ये अगर यहाँ हो रहा है, ये एग्ज़ैक्टली और भी चीज़ जगह हो रही भीड़-भाड़ होगी। वाले हाँ। इलाके में, किसी बाज़ार में, हमारे तरफ से हमारे आप देखिए ये एक पुराना वो है, हर जगह आता है, कहीं पे आपको टिफ़िन बॉक्स मिल जाए, कहीं पे आपको कोई पुतला मिल जाए, उसको हाथ नहीं जोड़ना है, पुलिस को बताना है। हम उस स्टेज से अभी बाहर आ गए हैं। इनको रखने का भी एक तरीका होता है। ये ऐसे नहीं कि बीच बाज़ार में जाके छोड़ देगा। वो रेकी किया होता है कि शायद एक दुकान के पीछे जहाँ पे थोड़ा-सा अंधेरा हो, वहाँ पे छोड़ के चले जाए। बस स्टैंड में आप जाके देखिए, बस स्टैंड में बहुत सारे बहुत कॉर्नर्स हैं। सारे सामान पड़े रहते हैं, उस सामान के अंदर आप छोड़ के चले जाएँ। कि भीड़-भाड़ वाले बाज़ार में, वहाँ पे छोड़ के चले जाएँ। किसी मॉल के बाहर आप छोड़ के चले जाएँ। तो उस हिसाब से जो रेकी है, आपके बॉम्ब का साइज़, सूटकेस का साइज़ और वो जगह, वो तय किया जाता है, और ये एक्सपर्ट्स हैं इसमें ये लोग। बॉम्बे में भी वही है। बॉम्बे में भी वही है। क्या आपने उस टाइम पकड़ पाए थे जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था? एक बार नहीं, हमने हमारे देश ने 2 देखे हैं सीरियल ब्लास्ट। नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि उस शाम को अगर आप अपना ध्यान दिल्ली के ट्रैफ़िक और दिल्ली के भीड़ में आप शाम को ले जाएँ, सबको जल्दी रहती है कि मैं अपने काम से जाऊँ। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसको डिटेक्ट करना। वीवीआईडी कहीं पे भी रख दें, और वीवीआईडी का बेस्ट जगह है कोई जो भीड़-भाड़ वाली जो पार्किंग है, आप वहाँ रख दें। एक 10 केजी या 12 केजी के उससे आपको कम से कम 20 से 25 टारगेट आपको मिल जाएँगे, किसी भी एक टाइम पे। और आप टाइमर टाइमर है, आप टाइमर को 5-5 मिनट के स्टैगर पे आप लगा दें। आप सोचें कि एक तरफ से शुरू हुआ, एक इस कोने में हुआ, एक इस कोने में हुआ, एक बीच में हुआ, तो पूरी की पूरी पब्लिक बौखला जाएगी, पुलिस बौखला जाएगी कि कहाँ-कहाँ हो रहा है। दैट्स व्हाट हैपेंड इन बॉम्बे। तो ये वही सेम प्लान था कि ये सूटकेस बॉम्ब और व्हीकल कैरिड आईईडी को ये लोग उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उनसे एक गलती हो गई। उनका एक टारगेट लाल किला का जो वो था, जहाँ पे ये गाड़ी 3 घंटे वेट कर रही थी, वो भी उन्होंने रेकी किया हुआ था। मंडे को लाल किला बंद रहता है। तो इनका जो कैलेंडर था, वो इनसे गलती हो गई। और दैट डे लक वाज़ विद अस, लेकिन आई मीन वी वर अनलकी। मे बी उन्होंने मंडे का प्लान नहीं किया होगा, कुड बी। क्योंकि प्लान चेंज हो गया लेकिन वो उनका। आया देखो आया उधर, वहाँ पर। वो वहाँ से निकला, निकल के वो आया जहाँ पे वो शेड्यूल्ड था। अच्छा। वहाँ पे आके उसने देखा कि आज तो यहाँ पे भीड़ नहीं है। और आया सर इसलिए क्योंकि पकड़े जाने वाले थे, तो ही हैड टू रिजॉर्ट कुछ करे। कुछ करे, लेकिन वो उसका टारगेट था। वो वहीं से दिमाग बना के आया था कि मेरे बाकी साथी पकड़े गए, मैं जाके स्ट्राइक करूँगा। आया उस रेकिड जगह पे, वहाँ आके देखा आज तो छुट्टी है, आज कुछ नहीं हो सकता। तब वो 3 घंटे में उसने बैठ के किया कि अब क्या करूँगा। गाड़ी से निकला नहीं, गाड़ी को अनअटेंडेड भी नहीं छोड़ा, क्योंकि पीछे की सीट में उसका बम पड़ा हुआ था। अब उसने फिर बाहर जा कर के उसको फोड़ा। तो ये एक एनालिसिस है जो कि आई एम श्योर एक नॉर्मल मिलिट्री माइंड को जो बता रहा है। तो लेकिन ये मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ना हड़बड़ाहट है, ना गलती से है, ये किया गया है, ये अटैक किया गया है। सर यहीं पर क्लियर करूँगा कि जैसे आपने बोला कि एक बार बन गया और रख गया तो वो बहुत मुश्किल है,
मतलब दिल्ली जैसी बड़ी सिटी में जहाँ हर बंदे को जल्दी है, वो भी भीड़ भी टाइमर बहुत के है, साथ। यस टाइमर के साथ। बट कुछ टेल सिग्नेचर जरूर होते होंगे कि हम उस चीज़ को रोक सकें। मतलब कहते हैं ना सर कि आप 100 में से 100 इंसिडेंट्स नहीं रोक सकते, बट 90 को कोशिश कर सकते हैं कि होने से पहले रुक जाए। जैसे इस केस में भी बड़े सारे प्लान थे बट एक हुआ और बाकी रुक गए। तो जो कॉमन सिटीजन्स हैं सर, जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ध्यान दें तो शायद हम अलर्ट कर पाएँ। जहाँ जिस घर में इन्होंने ये सारा एक जगह पे 300 किलो रखा, एक जगह पे 2300 किलो रखा, मतलब 2400 किलो रखा, तो उस घर वाले को कुछ ध्यान रखना चाहिए था। जब आप किसी को रेंट पे देते हो, जो नॉर्मल से ट्रैवल कर रहे हैं, तब आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? जो गाड़ियां बदली हुई या हैं इतनी बार। आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये जो खुशहाल जो कह रहा है गाड़ियां, सबसे पहले मैं गाड़ियों को लूंगा। आप गाड़ी बेचते हो, आप ये यकीन करें कि अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को गाड़ी बेच रहा है, आप ये यकीन करें कि गाड़ी की चाबी देने से पहले वो गाड़ी मिस्टर बी के नाम पे रजिस्टर हो जाए। और ये हमारे रूल्स हैं, व्हीकल सेलिंग रूल्स हैं। अब हम ही लोग अगर गलती करेंगे तो दुश्मन को कहते हैं ना कि आप दरवाजा खोल रहे हैं हम। दरवाजा खोल देंगे, आइए जी हमें आप मारिए। नंबर एक। नंबर दो, अभी टेररिज्म एक ऐसे स्टेट में है, आप लोगों को भी पता है कि हम पहले बोलते थे फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस है, उसके बाद एनएसजी आएगा, स्पेशल टास्क फोर्स आएगा, लेकिन मैं तब भी बोलता था फर्स्ट रिस्पॉन्डर पब्लिक है। यस सर। यस। फर्स्ट बिल्कुल सर। रिस्पॉन्डर पब्लिक है। हमको अपने बच्चों को, और अब जिस चीज को हमको अपने बच्चों के एजुकेशन में लाना चाहिए कि आप किस तरीके से कौन सी चीजें देख के अगर आपको शक हो तुरंत, और सब नंबर हैं, आप अभी तो मोबाइल कॉमन से नंबर हो गया सर 112 कॉमन सर। नंबर आप बताइए कि इस जगह पे ये शकिया चीज पड़ी हुई है। लेकिन हमारे जो देश की जनता है उसके अंदर शायद इस चीज की एजुकेशन को, सबको पता है, ये सबको पता है, पेपर्स में आता है, टीवी में आता है, अनाउंसमेंट होते हैं कि कहीं पे भी आप कोई भी चीज अगर आप देखें जो शकिया है या उसका मालिक उसके साथ नहीं है, आप उसको तुरंत खबर दें। लेकिन उस टाइम पे 6 साढ़े 6 बजे इतनी भीड़ होती है, आपको सबको घर जाने की जल्दी है, किसी को कुछ काम, किसी को कुछ काम। तो दुश्मन को पता है कि हमारी पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, हमारी पब्लिक उतनी जागरूक नहीं है। लेकिन मैं ये इस प्लेटफॉर्म से हर एक शहर के, हर एक गांव के पब्लिक को ये मैं बताना चाहता हूं कि इसके बाद अगर आप जागरूक नहीं हुए, वो फिर आएगा। मैंने वो कहना 80% अभी भी पानी के नीचे है, और वो लोग अभी मेल्ट आउट हो गए। कश्मीर में पकड़े गए, फरीदाबाद में पकड़े गए, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, लखनऊ में पकड़े गए, गुजरात में पकड़े गए। इसका मतलब क्या, ये लोग इसी जगह में से नहीं, वो दूसरे शहरों में भी हैं। दे आर द पार्ट ऑफ द स्लीपर सेल्स। और ये स्लीपर सेल्स अभी जैसे इंसिडेंट हुआ, दे हैव मेल्टेड अवे। सामान छुपा दिया होगा, कहीं कुछ कर दिया होगा। आई एम वेरी श्योर अभी पूरे इंडिया की जो इंटेलिजेंस है अभी उनके पीछे पड़ेगी, चाहे वो बाहर के कंट्री में भी हों। हम जाएंगे, उनके पीछे जाएंगे, ताकि इनका पूरा जड़ से सफाया हो सके। लेकिन हमारे पब्लिक को बहुत जागरूक होना चाहिए कि इमीडिएटली हम कुछ बताएं। इनफैक्ट सर, अगर आप उनकी प्रोफाइल देखें तो शायद वो वैसे ही लोग हैं जो हमारे बीच में हैं। कोई डॉक्टर, मैक्सिमम डॉक्टर्स थे, कोई इमाम है, मतलब सब पढ़े लिखे लोग हैं जिस पे कॉमन उसको शक भी नहीं जाएगा। यू आर करेक्ट। या हरियाणा के ही एक इमाम इनको लॉजिस्टिक Yes, सप्लाई yes, देते थे। इतना सारा एमोनियम नाइट्रेट कोई एक आदमी एक बार गाड़ी में नहीं नहीं आएगा सर। 2021 में ये दोनों, मुजम्मिल और उमर, ये मीडिया में भी आया है, ये टर्की गए थे और शायद वहां पे उनका इनके साथ कनेक्ट हुआ। हैंडलर्स मिले होंगे। हाँ। उसके बाद मैंने आपको कहा कि ब्लैक एंड ग्रे बताया, ब्लैक एक्शन करता है और ग्रे हेल्प करता है। तो ये जो मौलवी साहब बता रहे हैं वो ग्रे है। कभी आधा किलो ले आए, कभी 700 ग्राम ले आए, कभी 1 किलो ले आए। अब ये है कि एमोनियम नाइट्रेट हमारे देश में कंट्रोल्ड है। इट इज नॉट बाजार में ऐसा मिल, ऑल्दो इट्स अ फर्टिलाइजर, बट इट इज कंट्रोल्ड।
लेकिन एक बार बिकने के बाद ये कहाँ जा रहा है उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। सर मैं किसान हूँ, मैंने 20 केजी खरीदा, उसमें से मैंने 5 केजी आपको बेच दिया। मेरे को ये भी नहीं पता है कि ये 5 केजी मैं किसको दे रहा हूँ। यस डेटोनेटर्स, जो माइनिंग के लिए डेटोनेटर, जो नंबर 8 डेटोनेटर इसमें इस्तेमाल किया गया, जो माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो डेटोनेटर्स भी हम उसको भी क्या है, माइनिंग, कोई माइनिंग कैसे निकलता है, कोई माइनिंग फील्ड है जहाँ पे उड़ाया जाता है रोज, तो आप 10 को खर्चा के बजाय आप उसको 15 खर्चा दिखा दीजिए और 5 को निकाल लीजिए डेटोनेट। तो हमारे को ऐसे जो सेंसिटिव जगह है वहां पे हमारे को और चेकिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आप देखिए 2021 से अगर तैयारी हुई और 2025 में ये लोग प्लान कर रहे थे, 4 साल की तैयारी है इनकी। इन फैक्ट मैं सॉरी सर, 2012 में दिस लेडी जो है 2012 में शी वाज थ्रोन आउट ऑफ जॉब, यूपी गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया था। तो तब से बिकॉज शी वाज, वो रिपोर्ट नहीं कर रही थी, जॉब से बार बार छुट्टी ले रही थी, रेडिकलाइज हो रही थी। तो 2012 से करते 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 आज जा करके इट इज टेकन देम कितने सालों। एब्सोल्युटली। ये उमर, द टेररिस्ट उमर, ये एसएमजी श्रीनगर में काम करते थे और गवर्नमेंट ने ना उनको निकाला, तब आके अल्फला यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाने लग गया। लेकिन और वो रेडिकलाइज था, उसको देख करके मेरा ये इसी दौरान कुछ छात्रों से भी, मेरा ये पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना एनालिसिस बनाने के लिए बात की। ये तो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं और वो इतने मतलब धर्म को मानने वाले और क्लास के अंदर इतने अच्छे, इंटेलिजेंट। नीट में रैंक लाना आसान नहीं है, बट you see it is psychology of terrorism. He has been, we'll be speaking on this. Yes, sir. yes. So go ahead.